बुलबुल देखना ड्रामा? क्या देखना है आपने? पपेट वाला। श्रिंग ब्रिंग सर्वरिंग भूत भव शिव वर्तमान बदलिंग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, इस टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी सहरी की। तो आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं पकी हुई चाय पीऊँ, तो मैंने अपने लिए बनाई सेपरेट टी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान का आखिरी इशरा चल रहा है, लैलतुल क़द्र की रातें हैं, बहुत सी दुआओं का ये टाइम होता है, कबूलियत की घड़ियाँ मिलती हैं इसमें। आपको रमज़ान के जाने का आपको दुख भी हो रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ खुशी इस बात की हो रही होती है कि ईद आ रही है, थोड़े एक्साइटेड होते हैं। तो ईद से जो है ना, वो ज़्यादातर जब हम पाकिस्तान में थे तो वहाँ ज़रा ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, क्योंकि ज़रा अपना मुल्क होता है, अपने अपने लोग नज़र आते हैं। ज़रा परदेसियों के थोड़े और से मसले हो जाते हैं। तो ईद से मुझे ये याद आया कि आप लोगों में से किस किस ने ईद की शॉपिंग कर ली है, वो कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर कोई रहता है तो किस किस्म के आप लोगों को कपड़े लेना चाहते हैं, क्या आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो सहरी करने के बाद मैं सो गई थी और अब इस टाइम 9 बज गए हैं। पूरा पूरा दिन निकल आया है। धूप ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ है, लेकिन ये धूप में बिल्कुल गर्माइश नहीं है, क्योंकि बाहर ठंडी हवा चल रही होती है। यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो मेरी मदद कर रहा है। वो कहता था कि मैंने डालना है, लॉन्ड्री उसने करनी है, तो आज मेरा लॉन्ड्री का डे है। खैर, हम लोग बात कर रहे थे ईद की शॉपिंग के बारे में और पाकिस्तान के मज़ों के बारे में। तो यहाँ पर यूके में काफ़ी दुकानें हैं जहाँ से आपको पाकिस्तानी इंडियन कपड़े वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि वो कपड़े एक तो बहुत महंगे होते हैं और बहुत आउटडेटेड से होते हैं, और आपका दिल नहीं करता कि आप इतना पैसा दे के आप पुराने से स्टाइल का कपड़ा ख़रीदें। और आपने अक्सर नोटिस किया होगा, बहुत से लोगों ने फ़ेसबुक और टिकटॉक पर कपड़े बेचना शुरू किए हैं। मैंने बज़ाते ख़ुद तो कभी नहीं ख़रीदा वहाँ से, लेकिन जिन लोगों ने लिए हैं वो कहते हैं कि अच्छी मुनासिब कीमत में आपको चीज़ मिल जाती है। खैर, हम लोगों ने ईद की जो शॉपिंग है वो बहुत खुशी की बात है कि मैंने कर ली है। पाकिस्तान से पार्सल मेरा भिजवा दिया गया है और मैं सिर्फ यही उम्मीद करती हूँ कि वो जो पार्सल है वो मुझे टाइम पर मिल जाए, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मुझे मेरा पार्सल ही नहीं मिला था, जिसकी वजह से मुझे फिर पहले कपड़े कोई निकाल के पहनने पड़े थे और मेरी ईद बहुत ख़राब गुजरी थी। तो इंशाल्लाह फिंगर्स क्रॉस, जब मेरा पार्सल आ जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो आप भी ऐसा करें कि मुझे फटाफट जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर दें, और बेल आइकन इसलिए दबाएं ताकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप फटाफट से मेरी वीडियो देख लें। अक्सर लोग जो पाकिस्तान वगैरह में होते हैं वो हम परदेसियों से पूछते हैं कि आप लोगों की ईदें या आप लोगों के रोज़े यहाँ पर किस तरह से गुजरते हैं। तो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है, क्योंकि अगर मैं अपने भी हाफ से बताऊँ तो यहाँ पर जुमे की नमाज़ों का और ईदों का, मतलब कोई भी जो हमारे इस्लामी त्यौहार होते हैं वो उस तरह से नहीं मनाए जाते जैसे पाकिस्तान में मनाए जाते हैं। और जैसे रमज़ान में मुझे अच्छी तरह से मतलब याद है कि पाकिस्तान में इतने अज़ानें दी जाती हैं, फिर प्रॉपर तरावियों का इंतज़ाम होता है, सहरियाँ होती हैं, अफ्तारियाँ होती हैं। दो यहाँ पर भी इंतज़ामात होते हैं, लेकिन वो आपको तब जाकर फ़ील होगा जब आप अपनी कम्युनिटी के अंदर जाएँगे, तब आपको वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आप अपने घर में बैठ के खिड़की में बाहर देखेंगे तो हर तरफ जो है वो आम लोग फिर रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कोई रोज़े चल रहे हैं या आज ईद का दिन है या आज जुमे का दिन है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली पूरे यूरोप में या बाहर के मुल्कों को जनरल देखा जाए, तो मेरा ख़्याल है कि यूके में फिर भी आपके पास बहुत सी आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। यहाँ पर चांद रात के बाज़ार भी लगते हैं और यहाँ पर दुकानें भी आपको मिल जाती हैं। डेफ़िनेटली पाकिस्तान की तरह वाफ़िर मिक़दार में तो वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक आपको मिल जाती हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर मैं अपनी बहन की बात करूँ जो कि फ़िनलैंड में रहती हैं, वहाँ पर और भी ज़्यादा बेरौनकी है और वहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह की आपको चीज़ें नहीं मिलती। बहुत कम, बहुत ही कम आपको कोई ऐसी मतलब चीज़ें मिल जाएँगी, जैसे कि चाँद रात हो गई तो कि स्टॉल्स लगे हों, चूड़ियाँ मिल रही हों, बच्चे एंजॉय कर रहे हों, बड़े एंजॉय कर रहे हों, और ऐसा नहीं है। तो आप भी मुझे बताएँ जिस जगह से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं कि आप लोगों के इर्द-गिर्द जो है, जिस मुल्क में आप रहते हैं, वहाँ पर ईद और इस्लामिक त्योहारों का क्या सीन है।
और दूसरा इन मुल्कों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ईद का दिन होता है जो ख़ास तौर पे मैं कहूँगी, वहाँ पर सबको छुट्टी नहीं मिलती अपनी जॉब से। ज़ाहिर-सी बात है, हर एक की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। कई लोग छुट्टी कर लेते हैं, बाज़ लोग छुट्टी करना भी चाहते हैं तो उनको छुट्टी दी नहीं जाती। तो अगर आप किसी के घर में ईद मिलने जाते हैं तो उसमें से कुछ लोग होते हैं, कुछ नहीं होते। तो अगर घर का एक बंदा भी नहीं होता ईद वाले दिन तो आपको बड़ा खला-सा फ़ील होता है। जबकि पाकिस्तान में ईद वाला दिन ऐसा भरपूर होता था कि घर का हर बंदा ईद वाले दिन मौजूद होता था। चाहे आप ईद वाला दिन, चाहे ईद नमाज़ पढ़ के बाकी दिन आप सोकर ही गुज़ारें, लेकिन कम से कम आप ईद नमाज़ पढ़ने जाते हैं, एहतमाम के साथ जाते हैं। ईद में आप लोग जो है सारे छोटे बच्चों को ईदी मिला करती थी, हम लोग मेहंदियाँ लगाया करते थे सारी रात। तो वो सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में थी तो मेरे कज़न का सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो हम बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते थे। ख़ास तौर पे ईद के मौक़ों में तो हम बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते थे। लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो उस तरह से नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि जिस तरह लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर जितने भी बड़े-बड़े शहर हैं, वहाँ पर आपको फिर भी बहुत सी फ़ैसिलिटीज़ इस तरह की मिल जाती हैं। लेकिन इससे पहले मैं जिस शहर में रहती थी, वो बहुत एक छोटा-सा शहर था, तो वहाँ तो इस कदर बेरौनकी थी और मैं इस कदर उदास होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन यहाँ आने के बाद बिल्कुल पाकिस्तान जैसा माहौल तो नहीं मिला, लेकिन काफ़ी हद तक उस कमी को पूरा किया जा सकता। तो इस टाइम व्यूवर्स इफ्तारी का टाइम होने जा रहा है और मैं बना रही हूँ आलू मटर कीमा। काफ़ी दिनों से मैंने नहीं बनाया था। यहाँ पर साथ ही मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ जो मेरे हस्बैंड की कज़न हैं, बिल्कुल सिस्टर्स वाला उनके साथ मेरा ताल्लुक़ है। उनका मुझे फ़ोन आया और एक रोज़ेदार को इंतहाई खुशखबरी ये मिलती है कि हम आपके घर इफ्तारी भेज रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे कॉल आ गई थी कि आप जो है वो खाना ना बनाना ज़्यादा इफ्तारी का, और मैं आपको इफ्तारी भेजूँगी। तो व्यूवर्स ये मज़े-मज़े की इफ्तारी आ गई है, बहुत ही मज़ेदार, लज़ीज़ लग भी रही है और थी भी। तो मैंने सोचा कि आपको मैं खोल-खोल कर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे डब्बे खोल दिए हैं। मैंने कहा अपने प्यारे-प्यारे व्यूवर्स के साथ मज़े-मज़े के खाने शेयर करूँ। तो इसमें जो था वो पुलाव था, साथ में चिकन रोस्ट था, फ्रूट चाट थी, समोसे थे, कोफ्ते एंड बॉइल्ड एग्स थे और सब चीज़ें ही माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार थी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इफ्तारी भेजी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता करे। एंड यहाँ पर इफ्तारी का जो है वो सीन ऑन है और मैंने अपनी जो प्लेट है वो फुल ऑन भर ली है, नक्को नक जिसको कहते हैं ना पंजाबी में। और यहाँ पर मैं अपना इफ्तार करूँगी रोज़ा। बबल्स वाला नहीं, आप क्या बोल रहे थे वैसे बताओ ना। क्या बोले बोले ये मेरी कुछ लॉन्ड्री है और जादू से मैं इनको तय लगाऊंगी और ये हुआ मैजिक। तो व्यूवर्स यहाँ पर मेरा व्लॉग जो है वो अख्ताम को पहुँच रहा है। जो भी मैंने बातें की हैं तो आपका इस बारे में क्या ख़्याल है, ज़रूर अपने ख़यालात का इज़हार करें कमेंट्स में। इस तरह से टू वे कम्युनिकेशन होती है तो मुझे भी आपको जानने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।